हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डिटरमिनेंट। तो हम लोग देखते हैं आगे चल के कि डिटरमिनेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह का होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन। तो इस पहले क्वेश्चन को देखिए, एक डिटरमिनेंट दिया है 2/2 ऑर्डर का। आपको इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ये 2/2 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होता है इसका वैल्यू फाइंड इस तरह से करते हैं। आप क्या कीजिए, इसके कॉर्नर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस इस तरह से AD माइनस BC, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए आपका AB, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 4 माइनस 3 2 6, सब्सट्रैक्ट कीजिए तो आपका आंसर आया -2, यानी कि आपका आंसर क्या होगा -2। आप इसे नोट करेंगे। आगे हम इसी तरह के 2/2 ऑर्डर का सवाल जो होगा उस पर डिस्कशन करते हैं। आप इसे नोट करें, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आपका है cos 70 डिग्री sin 20 डिग्री sin 70 डिग्री cos 20 डिग्री। इस क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इस तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। cos 20 डिग्री माइनस sin 70 डिग्री इंटू sin 20 डिग्री। आप इस फॉर्मूला को देखिए, ये फॉर्मूला का रूप है cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। आप इसे देखिए AB, तो ये होता है cos A प्लस B का फॉर्मूला, यानी कि cos 70 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री हो जाएगा। और cos 90 डिग्री आपका जो होता है वो होता है आपका इसके बराबर 0 के बराबर होता है। आपका आंसर क्या होगा B। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपसे हमेशा लॉलीपॉप क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा, कुछ तरह से ट्रिकी क्वेश्चन भी होगा, इस पर ध्यान रखिएगा। इसे नोट करेंगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ से क्या है कि आपका cos, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा आपका ये cos स्क्वायर 15 डिग्री। अब यहाँ पे -30 से माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, यानी sin स्क्वायर 15 डिग्री। और आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका होता है 1 के बराबर। तो आपका आंसर क्या होगा A। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में है। तो अब देखिए, आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस IB इंटू A माइनस IB। ये I जो आपका है ये आयोटा है, ठीक ना। और I स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो होता है -1। अब मल्टीप्लाई कीजिए A इंटू A स्क्वायर A इंटू माइनस IB, सॉरी इतना नहीं करना आपको, A प्लस B इंटू A माइनस B क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अब इसको देखिए आप, तो ये हो जाएगा आपका -C स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से बारी बारी से कीजिए, -C स्क्वायर माइनस CID प्लस CID प्लस I स्क्वायर D स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आयोटा का जो मान होता है -1 के बराबर, तो ये प्लस B स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये -C स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ये -C स्क्वायर ये I स्क्वायर का वैल्यू -1 पुट करें तो -D स्क्वायर, ठीक है। आपका हो जाएगा रिजल्ट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आपका C, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन हम अभिषेक से पूछते हैं। अभिषेक आज हमारे साथ हैं। तो अभिषेक बता तुम कि बादाम खाने से क्या होगा? सेहत बनेगी। और सेहत बनेगी नहीं भाई, बादाम खाने से बादाम जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आपको क्या है कि दो डिटरमिनेंट या कंपैरिजन क्या हुआ, आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। आप देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू, अब देखो 6 इंटू 6 क्या होगा भाई 36 माइनस 36, ये तो कैंसिल आउट हो जाता है, 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो -36 जाएगा होगा +36। अब स्क्वायर जाकर रूट हुआ, तो अब देखो भाई x का वैल्यू क्लियरली क्या हो गया +-6, ठीक है। तो आपको जब भी इस तरह कंपैरिजन वाला सवाल रहेगा आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल नहीं घबराना है। बहुत ही आसान और समझिए कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक पे आप अगर 5 मार्क्स 3 मार्क्स जितना मार्क्स का आपका आएगा आप सारा नंबर ला सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान है, इसको नोट करें। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका आंसर हुआ B। तो देखिए भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए। सॉल्व कर लीजिए एक बार, आई थिंक सॉल्व कर लिए होंगे आप लोग। अब देखिए 2 7 14 -15 तो कितना हो गया
-1 बहुत ही इजी। आपका आंसर जो होगा ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी। तो आई थिंक कि जब भी आपका 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आएगा आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं कैसे करें। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी पॉसिबल नहीं है मतलब इस वीडियो में कि आपको हम प्रत्येक रो के अकॉर्डिंग प्रत्येक कॉलम के अकॉर्डिंग आपको डिटरमिनेंट निकालने के लिए बताएंगे। वो किसी अलग स्पेशल वीडियो में हम बता देंगे कैसे प्रत्येक रो वाइज हम निकालते हैं या कॉलम वाइज निकालते हैं। ठीक है, आप देखिए हम रो के अकॉर्डिंग तो 0 -0 हो जाएगा। अब इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस। ठीक है, -2। अब इसको इससे ये भी 0 हो गया, फिर वही बात 0 ही हो जाए। फिर 4 से देखिए आप, 4 के लिए -1 और ये -12, तो ये दोनों तो 0 ही हो गया। अब सॉल्व कीजिए, इसका आ जाएगा -52, यानी आपका आंसर क्या हुआ -52। ठीक है, आप इसको फिर से देखिए, हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग किए हैं तो 1 लिए, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम कंप्लीट हो गया, वैनिश्ड हो गया। 3 × 0 0, 1 × 0 0 ही हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दीजिए उसको। ये -2 आया तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कैंसिल कर दीजिए। -1 × 0 ये भी 0 और 4 × 0 ये भी 0, इसको भी छोड़ दियो, ये +4 है। ठीक है, तो थर्ड ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम इसको भी कैंसिल आउट कर दीजिए। -1 × 1 तो -1, फिर -3 × 4 12 हुआ। अब इसको सॉल्व के माइनस दे रहे हैं, 4 तो -12। ठीक है, इसको नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप इस सवाल को देखिए, आपको इस सवाल को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप डिटरमिनेंट में क्या है कि डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी पे ये बेस्ट ये क्वेश्चन है, तो इसका एक रूल क्या है कि आप इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा। प्रॉपर्टी क्या है इसका, इफ 2 rows और 2 columns of a determinant is identical, then the value of determinant is 0। ठीक है, आप हमेशा याद रखेंगे जब भी कोई भी डिटरमिनेंट हो और इसका कोई भी 2 रो अथवा 2 कॉलम क्या हो आइडेंटिकल यानी समान हो, तो क्या होगा डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की गलती ना करेंगे। जैसे आप ये देखोगे वो आराम से सीधा क्या करोगे 0 लिख दोगे। आप देखो यहाँ पे इस रो को देखो और ये थर्ड रो को, दोनों आइडेंटिकल है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या आइडेंटिकल होना चाहिए, तब जाकर के इस वजह से क्या होगा डी 0 हो गया। ठीक है, आप इस प्रॉपर्टी को डिनोट करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखो आप, ठीक है, आप ये देखो यहाँ पे इसमें कोई रो और कॉलम बराबर दिख रहा है, तो आपको आई थिंक दिख गया होगा। ये आपका फर्स्ट कॉलम और ये थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, तो इस वजह से क्या होगा इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है आपका वो 0 होगा। आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। नोट कीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक बेहद ही खास प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट का। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और a column of a determinant is multiplied by constant k, then its value gets multiplied k। यानी कि क्या है कि आप किसी एक रो अथवा किसी एक कॉलम में खास कांस्टेंट से गुना करते हैं, तो जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा, डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा, तो जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए होते हैं उतना गुना हो जाए। जैसे हम k से मल्टीप्लाई किए तो k टाइम उस वैल्यू के जितना डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा उससे k गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस रो को, तो अगर इसे 2 कॉमन निकाल लें हम, यहाँ पे क्या रहता 4 5 और यहाँ पे 3, तो अब देखो भाई से 4 5 3 ये वाला और ये वाला, ठीक, तो ये क्या है सिमिलर हो गया, आइडेंटिकल हो गया। तो जैसे इसका 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गया तो 0 होगा इसका वैल्यू। आप 0 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो भी रिजल्ट क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसे हम पहले समझा रहे हैं आप उस चीज को अच्छे से समझेंगे, बिना कोई हड़बड़ी का आराम से समझेंगे। आपको टाइम मिलेगा जब पूरे वीडियो को जब देख लें अच्छे से, उस क्वेश्चन को हम बोलते हैं कि नोट कर लें, तो आप उस चीज को लिख लेंगे। ठीक है, आप इसे नोट कर लें, फिर उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये सब क्वेश्चन है। आप किसी भी रो में, जैसे मान लीजिए ये रो आई है, तो आप किसी भी रो में उसके करस्पॉन्डिंग हम किसी भी रो को जोड़ देंगे तो डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है। और दूसरी बात कि आप किसी भी कॉलम में उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी उस कॉलम आप जोड़ दीजिए, उसके डिटरमिनेंट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, आप सॉल्व करेंगे तो आपसे जल्दी सॉल्व होगा नहीं, तो इस चीज को तो ध्यान से देखिए। अब क्या है कि कॉलम 3 में अगर यदि हम कॉलम 2 को घटा दें, कॉलम 3 में कॉलम 2 को सब्सट्रैक्ट जब करेंगे तो मेरे पास में क्या बचेगा, ये सब्सट्रैक्ट होता है x y z। अब देखो यहाँ से भाई ये दोनों रो क्या हो गया, सॉरी ये दोनों कॉलम क्या हुआ, आइडेंटिकल हुआ। तो ये दोनों कॉलम जैसे ही आइडेंटिकल हुआ तो हम अपने को पता ही है कि जब किसी भी डिटरमिनेंट का दो रो अथवा दो कॉलम आइडेंटिकल हो, समान हो, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, फिर बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे ही m आया इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, माइनर पूछ रहा है। आपको इस डिटरमिनेंट का क्या निकालना है, माइनर। तो अब देखो भाई क्या है, ए बी सी डी है, तो आपको अगर ये माइनर में से m11 निकालना, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पहला रो और पहला कॉलम को क्या करना है, डिलीट करना, जो बचा हुआ उसका माइनर होगा 2/2 डॉट के लिए, ठीक ना। तो अगर यदि पहला रो इसमें क्या हुआ, ये हुआ पहला रो और ये पहला कॉलम, यानी आपका क्या हुआ, डिटरमिनेंट सॉरी माइनर 2 हुआ। अगर यदि मान लीजिए m21 रहता तो आपको क्या करना होता था कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट, फर्स्ट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कीजिए, इसके लिए क्या बचा माइनर, तो b। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप इसे कोरिलेट कर पाएंगे अच्छे से कि m11 निकालना है, यानी कि 11 एलिमेंट के लिए माइनर निकाल, यानी कि आप क्या वेनिस्ट करने वाले, क्या डिलीट कीजिए, पहला रो और पहला कॉलम, तो क्या बचा आपके लिए a, यानी आपका आंसर क्या हुआ, d। तो m11 हुआ वैल्यू ऑफ माइनर का 1, ठीक ना। तो हर एक एलिमेंट का अपना अपना अलग अलग माइनर हो सकता है, होता ही है, ठीक ना, हर एक एलिमेंट का अपना अपना माइनर होता है। तो ठीक है, आप इसको नोट करें, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये 3/3 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ठीक ना। आपको 2 3 यानी कि आपको क्या करना है, इस एलिमेंट के लिए माइनर सेकंड और थर्ड कॉलम के लिए आपको माइनर फाइंड करना है। आपको क्या करना है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट कीजिए, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। आपके लिए क्या बचा यहाँ से 1 2 5 8, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक ना। सॉरी यहाँ पे 7 था, ठीक ना, आपको इसके लिए माइनर निकालना है 7। तो 8 - 7 ये 14, क्या होगा आपका वैल्यू -6, आपका आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरह से आपको माइनर फाइंड करना है, बहुत ही आसान है और एग्जाम में ये पढ़ाया आता ही है, आप इसको नोट करेंगे, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए एडजॉइंट निकालने क्या तरीका है, अगर ये 2/2 का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, आपको इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। इसका लिए एक तरीका क्या है कि सॉरी इसको सुधार लेते थोड़ा सा, a11 a12 a21 a22। तो हम क्या करते हैं, इस दोनों कॉर्नर को इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज करने का मतलब हुआ कि परस्पर बदलना, और इस दोनों में क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। तो ये आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। ये एग्जाम के लिए शॉर्ट ट्रिक अपनाइएगा आप। तो अब क्या है कि आपको इंटरचेंज कीजिए इस दोनों को, तो क्या होगा, 4 यहाँ आ जाएगा 1 नीचे, ठीक है। इस दोनों मल्टीप्लाई करके माइनस, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, से, ठीक है। इस तरह से आपको एडजॉइंट फाइंड करना, इसको आप नोट कर लेंगे, खास करके इसको ध्यान रखिएगा एग्जाम टाइम में, तो आपको याद ही रखना है, ठीक ना। नोट कीजिए इसको। देखिए आप इस वीडियो को कि एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है और इसका कोफैक्टर दिया हुआ है aij, तो इसका वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आपका ये होगा, ठीक ना, a11 कोफैक्टर ऑफ a11, इस तरह से, ठीक ना। इसको नोट कीजिए और बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए जब भी आपको किसी भी एरिया का, सॉरी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना और वर्टेक्स, उसका वर्टेक्स दिया हुआ, ये वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, आप जैसे डिटरमिनेंट है 1/2 लिख लीजिए, जो वर्टेक्स है 3 8 - 4 2 5 1, ठीक ना। लास्ट में क्या कर, अपने मन से 1 लिख लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, तो सॉल्व कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1/2 3 + 72 - 14, तो ये हो जाएगा 61/2। तो आपका एरिया हो गया, ठीक है, नोट करेंगे इसको। तो ये क्वेश्चन जो हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक ना। तो आपके लिए एक लाइन है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले उनके, आप लोगों के लिए 2 लाइन अर्ज करना चाहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन,
परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश होते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका ये लास्ट क्वेश्चन जो है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ, तो सिंगुलर कब होगा? जब आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। अब जब डिटरमिनेंट का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 तो तब ये क्या होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हुआ सी। तो इस टॉपिक में बस इतना ही था। तो मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छे से संतुष्ट हो गए होंगे। आप अपना कमेंट जरूर देंगे, आप लोग अच्छे लोग हैं ही, तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और थोड़ा अपने दोस्तों के बीच भी बांट दीजिएगा। धन्यवाद।